everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss about worksheet number 10, class 9, subject science, and the topic is motion. लास्ट दो वर्कशीट से हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं. आज देखते हैं what is new about motion. So you can see some points are given. सुहानी is a girl was coming back to the city. वो कहीं से अपने सिटी पे वापस लौट रही थी. कहीं से क्या, विलेज से, फ्रॉम अ विलेज, ऑन द बाइक विद हर फादर. अपने फादर के साथ बाइक से वापस विलेज से घर सिटी में लौट रही थी. शी रियलाइज दैट द बाइक वॉज गेटिंग स्लो डाउन इन ट्रैफिक एंड वॉज फास्टर ऑन एम्प्टी रोड्स. उसने रियलाइज़ किया कि जब बहुत ट्रैफिक है तो बाइक स्लो हो जा रही है, और जब रोड खाली है तो बाइक बहुत स्पीड में चल रही है, स्लो डाउन नहीं, बहुत फास्ट हो जा रही है. शी आस्क्ड, उसने पूछा, हर फादर, हाउ डू वी यू नो दैट हाउ फास्ट और स्लो वी आर ट्रैवलिंग वाइल वी आर राइडिंग इट. आपको कैसे पता चलता है हम कितना फास्ट या स्लो चल रहे हैं जब हम राइड करते हैं. इज़ देयर अ वे टू नो द प्रिसाइसली, क्या तरीके से जानने के लिए कोई ऐसा वे है जिससे हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को जान सकें कि अब कितना स्पीड चल रहा है, स्लो डाउन हुए हैं तो कितना स्पीड चल रहा है, और अगर हम फास्ट हुए तो स्पीड कितना बढ़ गया है. उसने अपने फादर से ये क्वेश्चन पूछा. हर फादर रिप्लाइड, उसके फादर ने जवाब दिया, वी कैन नो द स्पीड ऑफ द व्हीकल बाय लुकिंग ऑट स्पीडोमीटर. हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं. कैसे? हर व्हीकल में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, और ये स्पीडोमीटर हमें स्पीड की जानकारी देता है. इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड. I can also see that in which speed I am running the vehicle, fine, which you can see above the headlight. और उनके फादर ने उसको दिखाया हेडलाइट के ऊपर स्पीडोमीटर को. ठीक है, स्पीडोमीटर का डायग्राम दिखाया जिसके अंदर जो है आपको जो स्पीड का मेंशन था. ठीक है, फिर क्या हुआ? शी लुक्ड एट एंड सॉ द सर्कुलर मीटर. आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सर्कुलर मीटर दिख रहा है. सेम ऐसा ही चीज़ जो है सुहानी ने देखा. विद द सेवरल मार्किंग ऑन इट. इसमें उसने बहुत सारे मार्क्स देखे, आप भी देख सकते हो. 40, 60, 80, 100 लिखा है. यहाँ पे भी कुछ मार्क्स हैं. इट ऑल्सो हैड अ किलोमीटर पर आवर रिटर्न ऑन इट. शी हैज स्टडीड ऑन हर क्लास दैट स्पीड कैन बी मेजर इन किलोमीटर पर आवर. आपको बहुत ध्यान से अगर हम इसको देखें तो आपको बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं. मार्किंग क्या क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे. 0, 20, 40, ये स्पीड्स, ये कुछ मार्किंग है. 140, 160, 180. और उसने देखा कि इस किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मार्क्स है. तो सुहानी को याद आ गया, किलोमीटर पर आवर में हमने क्लास में हमको पता है कि हम इससे स्पीड को मेज़र करते हैं. तो सुहानी वॉज वेरी मच श्योर कि ये स्पीडोमीटर होगा. फिर यहाँ पे कुछ मेंशन आया. तो शी अगेन आस्क्ड कि व्हाट इज़ दिस. तो एक्चुअली ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस इस गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया अब तक, उस दिन का नहीं, आज तक का मिला के, ये यहाँ पे लिख कर आता है. और इट कैन रीसेट टू 0. आप चाहे तो उसको 0 पे रीसेट कर सकते हैं. इसको हम ओडोमीटर कहते हैं. ये ओडोमीटर कहलाता है, जो कि आपको स्पीडोमीटर के अंदर होता है, जो कि डिस्टेंस को बताता है. सपोज़ आप, ये तो आज तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यहाँ पर मेंशन है. सपोज़ आप चाहते हो कि आज यहाँ से आपको जयपुर जाना है, और आप देखना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप रीसेट कर सकते हो उसको 0 पर, और जयपुर पहुँचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 0 पे नहीं करते हो तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो कार, आपको अपना ये रीडिंग को नोट डाउन कर लेना है कहीं पर, और जैसे आप पहुंच जाओगे फिर उस रीडिंग को नोट डाउन करो. फिर जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा कि जो आपने ट्रैवल किया है. ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब हम आपको बताएंगे. तो ये किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड को मेज़र करता है, और यहाँ पर एक डिस्टेंस मेज़र करने का जिसको ओडोमीटर कहते हैं. आपको क्लियर हो गया? कितनी बार आपने इस तरह का ये सर्कुलर मीटर देखा होगा. आज आपको इसके बारे में डिटेल पता चला कि आखिर इसका यूज़ क्या होता है. तो शी ऑल्सो सॉ अनदर मीटर विच वॉज रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस बाय द बाइक, जिसको ओडोमीटर नाम दिया गया. तो दो चीज़ पता चली कि अ स्पीडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, and the odometer is the instrument that record the distance traveled by the vehicle. Clear? MCQ में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. चलिए, नाउ अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसके रिगार्डिंग हम चेक करते हैं अपने आप को. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज इन व्हीकल दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल. अभी हमने पढ़ा
डिस्टेंस ट्रेवल शो करने वाला है ओडोमीटर, एंड बाय द स्पीड ट्रेवल करने वाला है स्पीडोमीटर। तो पहले का आपका आंसर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल का ओडोमीटर और इसका आपका हो गया स्पीडोमीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुहानी हैज़ नोटेड डाउन द फॉलोइंग डिस्टेंस। सुहानी ने कुछ डिस्टेंस नोट डाउन किया फ्रॉम द ओडोमीटर और ए टाइम इंटरवल ऑफ द टाइम। उसने कुछ टाइम इंटरवल, देखो यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, टाइम दिया है 8 बजे उसने ओडोमीटर का डिस्टेंस देखा तो उसमें इतना डिस्टेंस था। किलोमीटर में डिस्टेंस है तो किलोमीटर में ही होगा। और उस समय गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो उस पर स्पीड क्या थी, 0 थी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, स्पीड 0 थी। 9 बजे उसने दोबारा जब डिस्टेंस देखा तो डिस्टेंस बढ़ के इतना हो गया था। और फिर 11 बजे जब उसने दोबारा डिस्टेंस देखा तो डिस्टेंस बढ़ के इतना हो गया था। अब आपको क्या निकालना है, तीनों कंडीशन में आपको इस 0 तो 8 o'clock है, 9 और 11 क्लास में स्पीड क्या होगी ये आपको निकालना है। ये दोनों स्पीड आपको यहाँ पे निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने 0 पर सेट नहीं किया है तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पहला वाला डिस्टेंस दूसरे वाले लास्ट डिस्टेंस से माइनस करना पड़ता है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये मैं 9 बजे का 9 AM की कंडीशन बता रही हूँ। 9 बजे क्या होता है, 9 बजे उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो लास्ट डिस्टेंस कितना है 1345। तो 1345 में से माइनस कर दो 1320 और इनके बीच में 8 से 9 के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतराल है, तो T1 हो गया। ठीक है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25/1। 25/1 1 ही तो होगा, तो इसका आपका आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया आपने, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके 1 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि इनके बीच में टाइम कितना है, 1 घंटे का अंतर है। अब 11 बजे का निकालना है तो क्या करेंगे, तो अब 11 बजे निकालने के लिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और टाइम क्या लेंगे, 9 से 10 के बीच में, 11 से बीच में टाइम 2 घंटे का हो रहा है। चलिए निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला लिख दिया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, बड़ा वाला नंबर, लास्ट नंबर क्या है 1395। ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहला वाला नंबर 1345, 9 बजे वाला नंबर, और उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 50/2 क्या होता है, इसका भी आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में है। फाइन। तो ये आप समझ गए ना किस तरह से हमने निकाला। तो सेकंड वाले का आंसर भी हमारा आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया बच्चा। रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना है और इनके टाइम इंटरवल से इसको माइनस करना है, दैट्स इट। इस तरह से ये क्वेश्चन टेबल भी आपका कंप्लीट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द स्पीड and this motion worksheet also. Kindly do share. Thanks for watching.